हमारे गुरुदादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। श्रीमद् भागवत जी है, 11वां स्कंद है, अध्याय 11वां, श्लोक 26। उद्धव जी पूछते हैं, भगवान बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आपकी लीला कथाओं का वर्णन करते हैं, आपके गुणगान करते हैं। अब उनकी बातें तो ठीक है, कृपया आप बताइए कि आपकी भक्ति कैसे करनी चाहिए। उद्धव जी का प्रश्न है। आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्य आदि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत प्रेमी और आपके शरणागत हूं, आपके शरण में हूं। कृपा करके मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, दयालु होता है, सामने युद्ध आने पर पीछे नहीं हटता है। हे अर्जुन, तो युद्ध कर, मार इनको। दो चीजें हैं, कैच करो आप। आदमी क्या करता है, या तो घर में छिप के बैठ जाएगा और नहीं तो बंदूक लेके फैल पड़ेगा। अरे भैया, बीच का मार्ग नहीं है कोई। अंदर में दया रखो और ऊपर से दुष्टों का संहार करो। हे अर्जुन, इन आतताइयों को मार। आतताई वर्ड यूज किया है। आतताई जो 6 अपराध करते हैं। आतताई कौन होते हैं? उनके 6 लक्षण होते हैं। अग्निदाहक, घर में आग लगाने वाला। याद करिए, पांडव लोग वन में लाक्षागृह आग लगा दी, हो गया एक। दूसरा, विषदाता। दुर्योधन ने भीम को विष दिया। भगवान कृष्ण जब मिलने आए संधि के लिए, उसने भोजन में उनके लिए अलग से रखवा कर कैसरोल अलग रखवा दिए थे, उनमें विष मिला दिया था। इस ग्वाले को आज मार दूंगा। ग्वाला करके देखता था वो, तो विष देने का प्रयास करने वाला या विष देकर मारने का प्रयास करने वाला। तो दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया, भगवान ने बचा लिया। तीसरा है, शस्त्र लेकर मारने को तैयार। आतताई का तीसरा लक्षण, छुपा के रखता है कटार या कुछ, मौका लगे तो मार दो। दुर्योधन यही करता था। जब भीम मिलने गए इनके पास, धृतराष्ट्र के पास, याद है आपको, तो भीम अरे सारे थे, भीम को आगे किया गया। वो बोलता है, धृतराष्ट्र आओ भीम, मैं तुमसे गले मिलना चाहता हूं। शस्त्र लेकर मारने को तैयार। चौथा है, धनापहारी, धन को लूटने वाला। सारा राज्य लूट लिया इनका, पांडवों का, ठीक। पांचवा, क्षेत्रहार, जमीन या संपत्ति छीनने वाला। सारी जमीन संपत्ति इनकी छीन ली। छठा, स्त्री अपहरता, उनकी स्त्री का अपहरण करने का पूरा प्रयास कर डाला। दुर्योधन ने आज्ञा करी दुशासन को कि द्रौपदी जहां भी है पकड़ लाओ। उस समय वो अपने राजमहल में थी, विश्राम कर रही थी, बाल बाल खोले हुए थे, मतलब वैसी स्थिति में थी जिसमें स्त्री को छूना नहीं चाहिए। और वो पकड़ करके बालों से ले आया, घसीटता हुआ, धक्के देकर मारा, गिराया। ये 6 अपराध जिसने किए हों उनको आतताई कहते हैं। शास्त्रों में विधान है, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। मैंने पहला पढ़ा, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, दयालु होता है। एक बात बताओ, जितने ये लड़ाकू होते हैं ये भक्त होते हैं क्या? ये किसके लिए कहा गया है? भक्त के लिए। आम आदमी के लिए ये डेफिनेशन नहीं लागू होती है। आम आदमी के लिए है जैसे को तैसा, जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो।
आज सुन लीजिए सब लोग, जब भी आप बताएं सत्संग में, आप कहना दो बातें होती हैं। एक तो भक्त होता है, उसके गुण और लक्षण अलग होते हैं। एक आम आदमी होता है, उसके गुण और लक्षण अलग होते हैं। आम आदमी को चाहिए कि सामने वाला जैसे करे उसके साथ वैसे करो। हमारे कई राजाओं ने उनको जीवित छोड़ दिया, बस वही गलती वो करते रहे और वो लोग पलटवार करते रहे, इनको मारते रहे। इतिहास थोड़ा बहुत तो सुना होगा आपने। पृथ्वीराज चौहान, तो ये बातें बहुत समझने की हैं। आम आदमी के लिए है, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। वो तुम्हारा पैसा हड़प ले, तुम उसका पैसा हड़प लो, सीधी बात। देखिए, मैं आपके अंदर कोई विद्रोह नहीं फैला रहा हूं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो बात बता रहा हूं। भक्तों के लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप भक्त हो तो आप अलग कैटेगरी में खड़े हो जाओ। फिर तो जो ये महाप्रभु चैतन्य के समय में कोड़े मारे गए, कोड़े मारे गए, कोड़े मारे गए, और वो चुपचाप सहते रहे। क्यों? वो भक्त थे। ये नियम हमारे लिए लागू नहीं होता है, कृपया ध्यान देंगे। वो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है। कोई दुख आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हल्ला मचाते हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त जो है वो सह लेता है, कोई बात नहीं। भक्त किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। वो अंदर में किसी से वैर, आपको लगता है क्यों वैर भाव रखें, अपना ही मन खराब होता है। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी मर्जी है, आप करो, मत रखो वैर भाव किसी से, बहुत अच्छी बात है। रात को कोई चाकू लेके घुस आवे घर में, आप वैर भाव मत रखना, है ना। हाथ जोड़ के कहना प्रभु आए आज इस लिबास में। स्वामी ये रूखी तो ना खाओ, घी लगा के रोटी देते हैं, पहले आप भोजन कर लो आराम से बैठ के, फिर हमें मार देना, ठीक है ना। इसलिए समझदारी बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा आप लड़ो किसी से, ध्यान देना प्लीज, आप गलत मत उठाना। आप ये नहीं कि अंदर में वैर भाव ले आओ, लड़ाई का भाव नहीं। हम तो जैसे हैं, हम तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब भी नहीं समझ में आ रहा? आदमी के ना कैसे भी समझ में नहीं आता है। अगर आप मेरी बात पर विचार करोगे तो आप ये पाओगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई रात को चक्कू लेके घुस आया अंदर, तो हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें। तो फिर कहना हे भगवान, हे नाथ, आप इस रूप में आए हो, आप मेरे को याद हो, प्रभु ये मार दे मुझे और मैं मुक्त हो जाऊं, मैं आप में लीन हो जाऊं। पास क्या इतना दम होगा उस समय, या आप चीखोगे चिल्लाओगे? तो फिर आप तो कहाँ हो? या तो भाई भक्ति ले आओ, फिर मार जाए कोई, क्या हो गया, मरना तो एक दिन है ही। हे नाथ, हे प्रभु, आज आप मुझे याद हो, कमाल हो गया, मैं तो आज मुक्त हूं, भैया मार दे, जल्दी मार, मैं तो मुक्त हूं, आनंद आ गया। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका हूं, आप मेरे, मार दे भैया, मार दे। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे, और आप मुक्त हो पक्का। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा, भक्त के गुण लक्षण अलग होते हैं। भक्त फिर भक्त होता है ना। आम आदमी होता है, उसके लिए शास्त्रों ने जो न्याय किया है वो उसके हिसाब से चले, बातें न बनावे। नहीं जी, भगवान करेंगे, तेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तू तो ऐसे कर, माला ले ले बैठ जा जंगल में, वो लेके बैठेगा नहीं। मैं आपको भड़का नहीं रहा, हिंसा नहीं डाल रहा आपके मन में, बात को समझोगे नहीं समझोगे। चलिए अब भक्त की बातें करते हैं ना, ये एकदम डिफरेंट है। आप मन को कमजोर नहीं करना, आप मन को शक्तिशाली रखना, पर भक्त की बातें सुनो कि भक्त कैसा होता है, ये ज्ञान हमको होना चाहिए। उसके जीवन का सार है सत्य।
उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। दुनिया में देखो कितनी पाप वासना भरी पड़ी है। हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार से लूटा है लोगों ने, हैं? ये बांग्लादेश में पीछे अभी क्या गुजरा है, पीछे देखिए इतिहास हमारा क्या कहता है। 1000 साल तक भक्त के मन में पाप वासना नहीं होती। कंट्रास्ट है, एक इधर बिल्कुल उल्टे हैं। भक्त बिल्कुल इधर है, संसारी लोग बिल्कुल इधर हैं, बिगड़े पड़े हैं, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार, घर घर में आफत मचा रखी है। भक्त समदर्शी, उसके अंदर में समता रहती है, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सब अच्छे। तो समदर्शी होता है और सबका भला करने वाला होता है। हमारी संस्था सबका भला करने में लगी हुई है। आप सभी के सहयोग से बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारा कार्य हो रहा है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। उसके मन में, जो आम आदमी के मन में बहुत कामनाएं इच्छाएं होती है ना, उसके मन में नहीं होती। वो संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। अपने मन में चीजें इकट्ठी नहीं करता। मन में चीजें इकट्ठी नहीं करता। घर में सामान है, ठीक है, मन में मत रखो। घर भगवान का, सामान भगवान का, सब कुछ भगवान का। अब काम करो। परिमित भोजन करता है, जितनी शरीर को आवश्यकता होती है उतना भोजन करता है। दाल, सब्जी, रोटी इत्यादि वगैरह, ये सब चीजें आपको जितनी भूख हो खाइए। भगवान ने कहा ये योग कम खाने वाले का, अधिक खाने वाले का नहीं लगता है। ये योग जो बैलेंस में खाता है, जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपको भूख है उतना खाइए, और शांत रहता है। उसका मन शांत रहता है। मन में बातें आती हैं, आप कहेंगे मन में बातें आती हैं, वो तो सबके आती है, वो बात नहीं है। शांत रहना और बात है, बातें आना और बात है। बातें आ रही हैं पर हम शांत हैं। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। फोकस्ड माइंड, एकाग्र चित्त, भटका हुआ मन नहीं होता उसका। इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, समझता ही नहीं है करना क्या है। अरे भाई, एक निर्णय ले लेकर, सब काम अच्छे हैं, सब काम अच्छे होते हैं, कौन सा काम बुरा होता है। तो बढ़ई का कर ले, मोची का कर ले, कोई भी काम कर ले, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, जिसकी जैसी काबिलियत है बन जाओ, सब काम अच्छे होते। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है, केवल भगवान का भरोसा होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ये भक्त की बातें चल रही हैं, सब लोग ध्यान देंगे। मैंने पहले ही बता दिया, दो चीज़ें होती हैं, एक बिल्कुल इधर होती है, एक बिल्कुल इधर होती है। दुनिया वाले अगर आप माला पहन के चल रहे हो तो छोड़ेंगे नहीं, उनको जैसे करना है करेंगे, टोंट मारने मारेंगे, गाली देने देंगे, बुरा व्यवहार करना है करेंगे, वो तो करेंगे जो उनको करना है। वो नहीं देखते आप कौन हैं क्या हैं। भक्त बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी बात बता रहे हैं भगवान। हम अच्छे हैं, लोग हमारे साथ बुरी तरह क्यों करते हैं। तुम अच्छे हो, तुम इधर हो, लोग इधर हैं, वो बुरे हैं, बुरी बात करेंगे, बुरा काम करेंगे। वो तो इधर हैं, तुम इधर हो, कितना फर्क है। एक पूरब एक पश्चिम। वो कभी भी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। कोई हमारा सम्मान करे न करे, हम दूसरों का सम्मान करें, ये भक्त का लक्षण है, आम आदमी का नहीं। आप आम आदमी का सम्मान करो, वो आपसे बुरी तरह बोल देगा।
देखते हो दुनिया में। हाँ, तो आप मिलाओ मत दो चीज़ों को, दो चीज़ें अलग अलग हैं। कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, दोनों एक होती हैं क्या? कॉफ़ी तो एक ही है, पर ये कोल्ड है, ये हॉट है ना? ये कोल्ड है, ये हॉट है। कहा जाता है सब रूप में भगवान है, दुनिया भगवान का रूप है, तो फिर ऐसे लोग क्यों होते हैं? कोल्ड कॉफ़ी एक ही होती है, ये कोल्ड होती है, ये हॉट होती है, कॉफ़ी एक ही होती है। ठीक है, क्लियर? मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है। मेरी बातें खूब अच्छे से करता है वो सबके साथ। मेरी बातें करता है, मेरी बातों को समझाता है। सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा होती है, कंपैशन। दूसरे को देखकर उसका हृदय पसीज जाता है। इसका दुख कैसे दूर हो, ये उसके अंदर रहता है। ये भक्त की बात चल रही है। वो क्या करेगा? इसके पास कम है, दिक्कत है, इसका और छीन लो। होता है, होता है, मैंने तो देखा है। गरीब किसान होते थे ये, जितने जो राजा हुए पुराने, जैसे भी, तो इनके जो कर्मचारी होते थे, गरीब को कोड़े जरूर मारते थे, और उसका जितना धन होता था छीन कर ले जाते थे। भक्त अलग होता है, वो सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता है, उसके हृदय में करुणा होती है। इसका दुख कैसे दूर हो, ये भक्त के हृदय में रहता है। उनके हृदय में रहता है, इसको दुखी और कैसे करूं, ये परेशान है, इसको और दुखी कैसे करूं। बहुत फर्क है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। जो भक्त होते हैं वो भगवान को तत्वतः जानते हैं। भगवान निराकार चेतन तत्व हैं, लेकिन मेरे लिए वो साकार रूप से आए हैं, गुरु रूप में आए हैं, मूर्ति रूप में आए हैं, किसी रूप में आए हैं, ताकि मैं उनका भजन आराम से कर सकूं। कोई नहीं है हम कहें कि भजन करो, ध्यान करो, भाई किसका ध्यान करें, किसका भजन करें? तो हमारे लिए मूर्ति बनाकर दे दी गई, फोटो दे दी गई, इन ये देखो ये भगवान है, इनका ध्यान करो। फिर गुरु को भेज दिया भगवान ने कि गुरु की बात सुनो, गुरु से ज्ञान लो और भगवान में मन लगाओ। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को भक्त जाने न जाने, भगवान कैसे हैं, कितने बड़े हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, मेरे को क्यों नहीं दिखते हैं, ये वो, बोला इन बातों को वो ध्यान नहीं देता, जाने न जाने। किंतु जो अनन्य भाव से भगवान हैं, हमारे गुरुजी ने बता दिया भगवान हैं, वो परम शक्ति हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, वो मेरा भजन करता है। भक्त भगवान का भजन करता है। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे परम भक्तों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, स्तुति और प्रणाम करता है, तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करता है। भगवान के बाल लीलाओं का, बड़े होकर जो लीलाएं करी, उनका वर्णन करता है। मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखता है, निरंतर मेरा ध्यान करता रहता है। गीता भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर और सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। कर्म कर, मुझे याद रख। भक्त को जो कुछ भी मिलता है वो मुझे समर्पित कर देता है। हे प्रभु, ये आपका है, इदम न मम, जो कुछ भी है आपका है। घर मिला, परिवार मिला, व्यापार मिला, नौकरी मिली, पैसा मिला, बच्चे हैं, जो कुछ भी है सब आपका है प्रभु। मैं तो इस तरह से हूँ जैसे काम करना है, देखभाल करनी है। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्व पर आनंद मनावे और संगीत, नृत्य,
नाचते ना आप लोग, बाजे गाजे बाजे ढोलक वगैरह के द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करावे। ये भी मंदिर है, उधर भी मंदिर होते हैं। जिस हॉल में भगवान का गुणगान हो सो मंदिर, आपके घर में भगवान का गुणगान हो सो मंदिर। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे। कभी साल में एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाए, मंदिरों में जाकर मेरी मूर्तियों का दर्शन करे। अकेला न जा सके तो औरों के साथ मिल करके जाए। ग्रुप बना के जाते हैं ना, 2 का 4 का 6 का, आनंद आता है, अच्छा लगता है। बड़ा ग्रुप बनाओ तो संभालने में दिक्कत हो जाती है। 4-6 लोगों का ग्रुप बड़ा अच्छा रहता है। 6 लोग या 5 लोग एक गाड़ी में बैठो, चले जाओ, तीर्थ करके आ जाओ। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों में सेवा करे। झाड़ू बहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे, तरह तरह के चौक पूरे। पहले कोठी में जब सत्संग शुरू हुआ था तो करीब 10-12 लोग शुरू हुआ था। मतलब कि जब अम्मा जी ने 3 साल बहुत मेहनत कर ली थी, गुरुजी आए थे, वो लोग उनके साथ लोग आए थे, रहे थे कोठी पर हमारे साथ। 1 महीना सत्संग हुआ था तो लोग आने लगे थे, पर सेवा भाव तब नहीं होता था। यहाँ अलीगढ़ में तो था नहीं, कोई सत्संग ही नहीं था अलीगढ़ में। तो हम ही लोग झाड़ू पोंछा करते थे, हम ही लोग दरी बिछाते थे, चादर बिछाते थे। लोग आते थे, बैठते थे, चले जाते थे, हम ही लोग चादर उठाते थे, दरी उठाते थे, झाड़ू पोंछा करके। ठीक, फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे 7 साल 6-7 साल गुजर गए। अम्मा जी ने कहा भाई आप लोग कुछ सेवा किया करो ना। तो फिर वो आकर एक जनी आने लगी, सुबह आके झाड़ू लगाती थी। फिर और लोग आ जाते थे, 2 पोछा वोछा लगाते थे। फिर 2 लोग और आ जाते थे तो दरी वरी बिछा कर, चादर बिछा के, तब तक लोग बढ़ गए थे। 5-7 साल में लगभग 125 लोग हो गए थे। तो आराम से आ जाते थे। वहाँ कोठी में बड़ा सा वरांडा था, बड़ा आंगन था, बहुत सारे लोग आ जाते थे एक बार में। तो आने लगे थे लोग, सत्संग होने लगा था। तो सेवा भाव में बताना चाह रहा था कि धीरे धीरे लोगों में आता है। शुरू में नहीं था, शुरू में तो हम ही करते थे अपने हाथ से। हमने 0 से शुरुआत करी है सत्संग की। अम्मा जी सुबह उठ के झाड़ू लगाते थे, हम लोग पोछा वोछा कर देते थे, दरी बिछाते थे, चादर बिछाते थे, कुर्सी वुर्सी लगाते थे। लोग आते थे, बैठते थे। उन्हें नहीं ये ध्यान था कि कौन करता होगा। कभी कोई पूछता भी नहीं था कि चादर दरी किसने बिछाई, किसी ने नहीं पूछा आज तक। आप पूछते हो, आते हो, बैठ जाते हो। तो ये जो सेवा भाव है ना, धीरे धीरे डेवलप होता है। जब आदमी को लगता है, एक कहावत है ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी। पैसा तो मांगते हैं सब, सेवा नहीं करना चाहते। तो पहले सेवा करोगे तो भगवान पैसा देंगे। आप मजदूर से काम कराते हो, उसको पैसा देते हो नहीं देते हो? तो फिर जब हम भगवान का काम करेंगे तो वो हमें पैसा नहीं देंगे? ऐसे है ना। तो सबके साथ मिलकर उद्योग करें। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर और मंदिर बनवावे। अब ये बड़े लोगों के काम है आप कहेंगे, पर छोटे छोटे काम तो हम कर सकते हैं ना। हम अभी हरिद्वार में थे, तो जहाँ हम ठहरे हुए थे तो एक माता जी दूसरे शहर से आई हुई थी। रोज़ सुबह कभी 5 बजे मैंने झांक के देखा बाहर, तो झाड़ू लगा रही होती थी पूरी सड़क की। मतलब वो जहाँ हम ठहरे हुए थे 8 कॉटेज थी, तो 8 कॉटेज के आगे रास्ता था, तो झाड़ू लगाती थी। ये प्रेम है ना, सेवा भाव है। भगवान देख रहे हैं सब। उनके पति के अभी 1 महीना पहले डायग्नोसिस के लिए गए, कुछ दर्द था तो दिखाया तो ट्यूमर था अंदर। बोले फर्स्ट स्टेज है, ऑपरेशन कर देते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन कर दी, दवा दे दी, बिल्कुल ठीक हो गए 1 महीने में। किसका परिणाम है? आप देखो ना, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। और लोग सेवा नहीं करते, फिर कोई बात हो जाती है, हमारे साथ तो जी ऐसा हो गया, हमारे।
तो भैया अपनी तरफ भी तो देखो। कोई सोचता है हम तो पैसा दे आई जी, पैसा कोई बड़ी सेवा नहीं है, पैसा तो कोई भी दे सकता है। जो हाथ पैरों की जो सेवा होती है ना, इसमें ज्यादा दम लगता है, इसकी ज्यादा महिमा है। पैसा तो ठीक है भाई, और कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है, घुटनों में भी दर्द है, हम झुक नहीं सकते, तो ठीक है, वो तो एक अलग बात है। तभी कहते हैं सारे काम जवानी के हैं। लोग कहते हैं जवानी में हम पैसा कमा लें, मैं कहता हूं जवानी में सत्संग करो। पैसा तो कमा ही लोगे भैया, तुम्हारा माइंड मानेगा नहीं। तुम सत्संग 1 घंटा सुबह अगर सुन लेते हो, दिन में अपना माला करते रहते हो और काम धंधे में लगे रहते हो, क्या क्या दिक्कत है? करो। भगवान ने कहीं भी मना नहीं किया है, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर। भक्त कभी अभिमान न करे, अहंकार न करे। अब आप कहोगे घर में ऐसे होता है तो हम तो डांट देते हैं। देखो डांटना और बात है, कोई गलत काम करता है आपके घर में, ऐसे आपके क्षेत्र में, अब ऑफिसर है कोई, तो सबॉर्डिनेट ठीक काम नहीं कर रहे, जो कर्मचारी हैं ठीक काम नहीं कर रहे, तो डांटेगा, वो एक अलग बात है। अभिमान न करे, अहंकार न करे, ये अलग बात है। जानता नहीं है मैं तेरा बॉस हूं, ये है वो है, ये अभिमान है। अरे काम बता दो, डांट लगा दो, मैं, ये अभिमान है। दम्भ न करे, दिखावा न करे, बड़ी बड़ी बातें न बनावे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा कभी न पीटे, अपनी अच्छी बातों को पब्लिक में न बतावे। एक तो होता है देखिए अनुभव बताते, है ना, कोई अनुभव बताया। अब जैसे मैंने आपको बताया हम ही लोग दरी बिछाते थे, चादर बिछाते, ये कोई मैंने अपना कोई वो नहीं किया, कोई दम्भाचरण नहीं किया। ये तो अरे बात नहीं बताऊंगा तो आप समझोगे कैसे? क्या आपको लगा कि मैंने अपनी तारीफ करी, बड़ाई करी? मेरी भाषा बता देगी आपको, मेरा बोलने का तरीका बता देगा आपको कि हमें बता रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि हमको भी सेवा करनी चाहिए। हम भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन सेवा नहीं करते हैं। अब सेवा नहीं करोगे तो मेवा कैसे मिलेगी? सीधी बात है ना। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की, जो चढ़ावा भगवान के नाम पर आता है ना, अपने काम में न लगावे, पर्सनल काम में न ले उस चढ़ावे को। उस चढ़ावे को सर्व के हित के लिए लगा दे। जैसे मान लीजिए मंदिर है, चढ़ावा आता है, तो मंदिर के निर्माण में, मंदिर की टीप टाप करने में, मंदिर को ठीक ठाक रखने में, है ना, मंदिर का सामान लाने में, उसमें लगता है। दीपक जलता है तो दीपक के लिए घी आता है, तेल आता है, उसके लिए प्रसाद बंटता है मंदिर में, उसके लिए है। इन बातों में काम, अपने लिए पर्सनल पंडित जी चढ़ावे को कभी ना लगा ले। हाँ, मैंने अगर मान लीजिए 100 रुपये दिए पंडित जी को, पंडित जी आपके लिए, अच्छा मेरे लिए, उन्होंने जेब में रख लिए, वो उनके लिए, ठीक है ना। लेकिन जो चढ़ावा आया उसको पंडित जी को चाहिए कि नहीं? पंडित जी मतलब जो भी रख रखा वाला अपने लिए यूज ना करे। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु पहले शनि महाराज जी पे चढ़ा दिया, फिर वहां से डिब्बा उठा के हनुमान जी पे चढ़ा दिया, फिर वहां से डिब्बा उठा के राम जी पे चढ़ा दिया, फिर वहां से डिब्बा उठा के कृष्ण जी पे चढ़ा दिया। बोले ऐसे नहीं, पंडित जी को पकड़ा दो, वो अपने आप करेंगे, कर करा के आपको बाकी का आपके हाथ में दे देंगे, ये लो प्रसाद। समझ में आ रहा है? चालू आदमी क्या करता है, एक डिब्बा ले जाएगा, सब पे चढ़ा देगा। या क्लियर कर दिया भगवान ने, ऐसा काम कभी ना करे, देवता नाराज हो जाएंगे। अबे मेरे सामने रखा था, उठा के ले गया, उनको चढ़ा दिया। वो कहेंगे अच्छा मेरे सामने रखा था, उठा के उनको चढ़ा दिया है। गड़बड़ी करता है। हमें तो माता जी ने शुरू से सिखाया था, प्रसाद का जो भी सामान ले जाओ पंडित जी को दे दो, पंडित जी आप चढ़ा दीजिए। वो सबके वो करते रहे, जो भी करें, बाकी बचा हुआ हमको दे देते थे। ठीक तो है, शायद ऐसे ही होता है, आप सब जानते हैं, ऐसे ही होता है। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभीष्ट जान पड़े, वो मुझे समर्पित कर दे, है ना। जो भी हमको प्रिय लगता है दुनिया में, भगवान जी आपका है, आपका दिया हुआ है, आपने दिया है, सेवा के लिए दिया है,
चीज़ है। मान लीजिए अपना पुत्र है, सबसे प्यारा लगता है, भगवान जी आपका है, आपने दिया है, आपकी सेवा में अर्पण है। पुत्र आपकी सेवा करे, मतलब दुनिया भर की सेवा करे, अच्छे काम करे, नेक इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने। यह है अर्पण करना। ये थोड़ी अर्पण कर दिया तो भगवान ले लेंगे, भगवान ऐसे नहीं है। आप डरो मत, कोई चीज़ को अर्पण करने में जो डर लगता है ना, इसको निकाल दो। भगवान अच्छा ही करेंगे, बुरा कभी नहीं करेंगे। बहुत विस्तार में है, मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूं। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। ये कह दी मार्के की बात, ये सब के लिए बहुत जरूरी है। आप खाली नाम जप करोगे, आपसे मतलब है जो लोग दुनिया में खाली नाम जप करते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, उनके अंदर ना अहंकार देखा गया है। मैं इतना नाम जप करता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, उनके अंदर अहंकार देखा जाता है। सत्संग से मन नीमा होता है, अहंकार पर चोट पड़ती है। मन नीमा मत ऊंची, ऐसे कहते ना। बुद्धि में तो ज्ञान हो और मन निरहंकारी हो, भगवान का भजन करे। ये मेल बहुत बढ़िया है, ये मेल भगवान तक पहुंचाता है। तो सत्संग के बिना कभी कभी आदमी दुखी भी हो जाता है। भगवान मैंने आपका इतना भजन करा, मुझे क्या मिला। तो सत्संग से सारी समझ खुलती है। प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है। सत्संग और भक्ति योग, भजन। संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं, मैं सबका आश्रय हूं। संत लोग, भक्त लोग मुझे अपना विशेष आश्रय मानते हैं। प्रभु आप करेंगे हमारे लिए, जो करेंगे आप करेंगे हमारे लिए, ऐसा उनका भाव रहता है। और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। मैं हर समय संतों के पास रहता हूँ। गुरु और संत एक ही बात है। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के इच्छुक भी हो। अभी 12वां अध्याय शुरू होता है, इसको हम अगली बार लेंगे। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्र।